हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, बढ़िया मजामा। हाँ, आज दोस्त जी मेन और एडवांस में पूछने के चांसेस होते हैं। ऐसा एक और टॉपिक तेरे लिए, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर्स। हाँ, हम जब किसी एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर उसको वहाँ से निकाल देते हैं और चार्ज करके ले आते हैं, फिर दूसरा कोई कैपेसिटर है अनचार्ज, उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो अनचार्ज्ड है वो इस पर से चार्ज खींचेगा और खुद चार्ज होगा, और दोनों का चार्जिंग तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है ना। क्योंकि इसको चार्ज करके लाए हैं तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये अनचार्ज है तो लो जीरो पोटेंशियल पे। दोनों को कनेक्ट करोगे तो सारा का सारा जो चार्ज है, सारा का सारा मतलब समझ, चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और दोनों इसमें भी फिर चार्ज आएगा तो धीमे धीमे इसमें भी पोटेंशियल बनता जाएगा। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब तक ये चार्ज फ्लो चालू रहता है, फिर अटक जाता है। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर्स सर्किट। हाँ, तो इस फिनोमिनन में एनर्जी का लॉस होता है, बिल्कुल होता है, वो जोरदार होता है। तो उस एनर्जी लॉस का पूरा डिटेलिंग निकालेंगे, फिर उसके सम्स यूं चुटकी बजा के करेंगे, ठीक है। सम्स, एनर्जी लॉस का कोई भी सम करेंगे ना, आपको 30 to 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा। कोई भी सम उठा इसके अंदर से 30 से 40 सेकंड में। हाँ, थियरी थोड़ा टाइम लेगी आराम से समझने के लिए, तसल्ली से इसको करने के लिए, ठीक है। चल तो सीन क्रिएट करते हैं। जैसे ये रहा एक कैपेसिटर, समझ, ये रहा तेरा C1, ओके, और उसको तूने चार्ज किया किसी बैटरी के साथ, सपोज V1 के साथ, ठीक है, डन। चल एक और दूसरा कैपेसिटर ले, ये रहा C2, इसको भी मान ले तूने चार्ज किया, चल इसको भी चार्ज किया, ओके, V2 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। दोनों को कहीं अलग अलग जगह चार्ज किया, अब दोनों को बैटरी से हटाया, लेके आए, अब इन दोनों को कनेक्ट किया तूने। ये तेरा C1 और उसके साथ कनेक्ट हो गया तेरा C2, ठीक है। C1 और C2 को कनेक्ट कर दिया। अब तू अज्यूम कर ले कि इसका पोटेंशियल बड़ा है और इसका छोटा है, ऐसा अज्यूम कर ले, या इसका बड़ा है इसका छोटा, किसी का भी ले। तो इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है, तो ऑब्वियसली चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, चार्ज फ्लो करता रहेगा करता रहेगा। अच्छा, तेरे को ये बारीकी तो पता है ना कि यहाँ से यहाँ चार्ज इधर स्टेब्लिश होता है तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है। जितना चार्ज आएगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना चार्ज आएगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जब दोनों का एक लेवल पोटेंशियल हो जाएगा तब सर्किट आ जाएगा स्टेडी स्टेट में। ऐसा बिल्कुल देख, अब कोई हाई लो नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसका पोटेंशियल भी V है, इसका भी V है, इट इज कॉल्ड V कॉमन, दोनों का कॉमन पोटेंशियल, यस, ठीक है, ओके दोस्त। अब ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत इजी है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस, यही होगा, टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस। अब इसका टोटल चार्ज क्या है? तो दोस्त चार्ज तो कंजर्व होता है। जैसे इस बैटरी से चार्ज किया था तो ये Q1 लेके आया था और इस पे था Q2। अब ये अपना Q1 और ये अपना Q2 दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ हाई लो से ट्रांसफर कर रहे थे, तो चार्ज तो वही है, सिस्टम से बाहर नहीं गया, सिस्टम के अंदर नहीं आया, तो टोटल चार्ज तो तेरा वही रहेगा, Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितना हो गया? C1 प्लस C2, राइट, ओके। तो इस वे में हम देखें तो अपना V कॉमन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, V कॉमन इज इक्वल्स टू, ये जो Q1 है उसकी जगह C1 V1 एंड Q2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 V2। यस, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने वाला है क्योंकि ये ज़्यादातर सम्स में होता है ऐसा, तो हमको जनरली ये याद होता है, इतना एक स्टेप आगे का सोचने को हम उस वक्त भूल जाते हैं, इसलिए तो इसको ज़्यादा याद रखियो, इसको ज़्यादा याद रख, ठीक है, ओके। V कॉमन याद रहेगा ना दोस्त, ठीक है। अब एनर्जी का लॉस तू कैलकुलेट कर रहा है,
यू आर हियर टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी, कर सकते हैं। हमको जानना ये है ना कि पहले कितना एनर्जी था इसमें और इसमें, तो टोटल कर, फिर अब लास्ट में कितना एनर्जी है वो देख ले, फिर इन दोनों का टोटल एनर्जी, उसमें से इसका एनर्जी माइनस कर दे तो पता चल जाएगा ना इतना गया। जैसे इसका और इसका एनर्जी मिला के हुआ 20 जूल, 20 माइक्रो जूल ले, जूल बोल दे। इसका और इसका एनर्जी मिला के हुआ 20 जूल, और इसका एनर्जी कैलकुलेट किया इस पूरे सिस्टम का तो पता चला 17 जूल आया, तो 3 जूल का लॉस हुआ ना। तो हाउ डू यू कैलकुलेट लॉस? जस्ट इन सिंपल वे, इन दोनों का इनिशियल एनर्जी का प्लस कर माइनस फाइनल एनर्जी कर, आंसर आ जाएगा। ठीक है चल दोस्त, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कंप्यूट द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, ये बहुत लाइट दिख रहा है ना, अरे यार ये गरीब टीचर लोग हैं हम लोग, डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास। हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी कितना गंदा दिख रहा है सर, क्या करते हो यार रुक जा, सॉरी तेरा 30-35 सेकंड बिगड़ा होगा, रुक अब ले बोल लॉस ऑफ एनर्जी, वो लेट्स वेट सब जाने दे ज़्यादा इंग्लिश नहीं फाड़ना है, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है चल कैलकुलेट करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अच्छा सम है, धांसू है इसलिए इतनी जगह बचा के रखा हूँ। इनिशियल एनर्जी इसका क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ये भाई कैपेसिटर की एनर्जी के 3 फॉर्मूले नहीं है तो तू क्या क्या पढ़ने क्या आया है, जब बोर्ड पढ़ ले थोड़ा। हाँ, फिर इसका इनिशियल एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी तो इसका होगा, तो क्या होगा हाफ CV स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, हाफ CV स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है। अब इस सिस्टम का C कितना है, हाँ समझ गया, और इस सिस्टम का V कितना है, ये रहा, दिख रहा है, यस। बस अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये हाफ CV स्क्वायर तो किया ना, इस सिस्टम का C ये रहा और V ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा बैठ के लिखूंगा तो बढ़िया लिखा जाएगा और दिखेगा भी अच्छा, लुक भी अच्छा आएगा, देखने भी मजा आएगा। चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल और बेसिक मैथमेटिक्स है। ये 2 सब में से कॉमन ले लो बाहर, घबराना नहीं। सोहम सर इज हियर, डोंट फियर। चल दोस्त ब्रैकेट बना ले बढ़िया सा। हाँ, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, ये भाई इस पे स्क्वायर है तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर तो है ही, और ये जो नीचे था ना C1 प्लस C2 का स्क्वायर वो एक इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एक C1 C2 बचता है, बिल्कुल व्यवहारिक है ये। हाँ, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे इधर, चल कैलकुलेट करते हैं आराम से। इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा C1 V1 स्क्वायर के साथ, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर। चल थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाते हैं, घबरा नहीं। और इसको ओपन कर दे, एक्सपांड कर दे ना, हाँ तो कर दे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये तो आता है ना एक्सपांड करना। तो हाँ, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे भी तो बचेगा ना, नीचे भी रहेगा ना, कैसे रहेगा C1 प्लस C2 पूरे के नीचे रहेगा ऐसे पूरा। अरे यार जान लेगा, ले हाँ सर अब बढ़िया है ना, ठीक है तो ठोको ताली फिर ओके, अब इसको आराम से सॉल्व कर, जल्दी नहीं करना है। मेरे को डर लगता है जल्दी में प्लस माइनस इधर उधर हो गया ना तो गए। चल तो इधर क्या रह जाता है 2C1 प्लस C2 ये रह जाता है। ओके, अब ऊपर का सारा सॉल्यूशन आराम से करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, देख शांति से। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना शांति से छोटे बच्चे के जैसा करना पड़ता है, बिल्कुल करना है, गलती नहीं होना चाहिए, दोबारा करवाने का टाइम नहीं अपने पास। अब फिर सेम वे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, C1 C2 V2 स्क्वायर। तुझे कैलकुलेशन बड़ी लग रही है लेकिन थॉट तो एकदम बच्चों जैसी लगी ना कि हाँ यार ये तो इजी था सर, हमने घर पे सोचा होता तो हमारा भी आ जाता। हाँ तो फिर अब ये माइनस को अंदर डाल दो,
तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हो गया अपना काम। चलो दोस्त, अब देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। अब देख पूरे में से है ना, गौर से देख, C1 C2 कॉमन आ रहा है, बाकी के जो 3 रिमेनिंग टर्म्स है ना उनमें से देख कॉमन आ रहा है, तो उसको खींच ले बाहर। कौन ये टेक्नीशियन नीचे तक दिखना चाहिए। हाफ C1 प्लस C2 और ये C1 C2 कॉमन आ गया इधर। अब अंदर क्या रह जाता है भैया, तो देखो अब अंदर क्या रहता है, V1 स्क्वायर और यहाँ से क्या रहता है 2V1 V2 और वहाँ से क्या बचता है, कहाँ से, यहाँ से V2 स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो क्या हो गया फाइनली देख, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और अंदर क्या रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आ गया तेरा आंसर। बोल कैसा लगा सम तेरे को? दिखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है सर, तो क्या करूँ यार, वैसे तो पूरा लाइन टू लाइन कोशिश किया बैलेंस करने का, बट गुड। तो ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला फाइनली तेरे हाथ में आ चुका है। आया कि नहीं? तू स्क्रीनशॉट ले इसका पहले तो। चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब देख तू स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब इस पूरे वर्क का कंक्लूजन एक बार फिर लिखेंगे हम। लॉस ऑफ एनर्जी क्या आया, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 है ना, एंड V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब देख दोस्त, कुछ एग्जाम्पल्स तेरी टेक्स्ट बुक में भी है, तो हम एक दो टेक्स्ट बुक के सम्स करते पहले। चल दोस्त, तो टेक्स्ट बुक के ही 2-3 सम से पहले वो करते हैं, फिर एक दो बार के भी करते हैं। मैंने बोला था 30 to 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा, मतलब ये वीडियो अब तेरा 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। आगे सम्स बहुत है, टेंशन नहीं। चल सबसे पहला तेरी टेक्स्ट बुक में है ना एक्सरसाइज का 11th सम है, उसमें क्या बोला है कि एक 600 पिको फेराड का कैपेसिटर है, उसको 200 वोल्ट पे चार्ज किया है, फिर वहाँ से निकालो, और दूसरा एक 6 पिको फेराड कैपेसिटर है 600, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दो, C1 को C2 के साथ जोड़ दो, बैटरी को जाने दो। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो हम जानते हैं सिचुएशन क्या है। टेक्स्ट बुक लेके बैठ, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है मेरे को, वरना वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर पिको फेराड क्या बैटरी से चार्ज किया था इसको 200 वोल्ट से। ठीक है, बैटरी से हटाया और दूसरे के साथ ले जाके इसको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ। ये तेरा C1 था और C2 भी तेरा आइडेंटिकल है 600 पिको फेराड। हाँ अच्छा, लेकिन C2 पहले अनचार्ज था। हाँ C2 पहले अनचार्ज था। अनचार्ज था मतलब उसका पोटेंशियल 0 था पहले। हाँ चार्ज ही नहीं था तो पोटेंशियल 0 था। ये तेरा क्या था V1, राइट ना? हाँ चल, तो लॉस ऑफ एनर्जी आ जा। लॉस ऑफ एनर्जी चल, हाफ फॉर्मूला तो यही है C1 C2, C1 C2 नीचे C1 प्लस C2। हाँ तो फिर V1 माइनस V2 200 माइनस 0 कर दे सॉल्व। ये पिको फेराड है। हाँ भाई 600 और ये 1200 है ना, तो 600 2 जा 1200 230, अरे बाप रे मज़ा आ गया। 300 पिको फेराड है। हाँ और ये 200 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4 और 10 रेज़ टू 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, इट मीन्स 6 माइक्रो जूल लॉस ऑफ एनर्जी हुआ इसमें। तू दिल पे हाथ रख के बोल कि सर क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगा। 1 2 3 स्टेप और आंसर। तू थोड़ा स्पीडी बच्चा है, थोड़ा IQ अच्छा है, तो उंगली पे कैलकुलेट कर सकता है इन चीज़ों को। मेरी तरह ऐसे काटम काटी करने की जरूरत नहीं होगी। चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल दोस्त एक और है सेम टू सेम, उसमें 900 पिको फेराड। ये तेरे इलिस्ट्रेशन 10 है रे। हाँ बोला तो सही, पहले 2-3 टेक्स्ट बुक से करेंगे। इसको 100 वोल्ट पे चार्ज करके लाए, ठीक है। अब इसको उठा के दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो यहाँ से। ये C1 तेरा है ही 900 पिको फेराड की कैपेसिटी वाला, दूसरा कैपेसिटर आइडेंटिकल है, बट तकलीफ क्या है? अरे तकलीफ ये है कि दूसरा अनचार्ज्ड है ना, अनचार्ज्ड है, तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। जरूरी नहीं कि हर बार ये V2 0 ही हो, चार्ज करके भी ला सकते हैं। किसने मना किया? हाँ तो फॉर्मूले में तो है ना V2, तो जो भी हो वोल्टेज यहाँ पे रख देना, घबरा का रहा है। ठीक है चलो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हाफ C1, मेरे से पहले तेरा आंसर आना चाहिए। यस हो गया तेरा सोल्यूशन। नोटबुक पेन लेके बैठने का ना, सोम सर के वीडियो देखो तब।
बोल क्या बोलता है, क्लियर है। ये 900 2 जा 18, अब ये हो गया 450, ये हो गया 225 और ले 225, ये हो गया 10⁻⁴ पिको फेराड था ना, तो -12 कितने गया, ये रहा सर, तो 225 इंटू 10⁻⁻8 जूल आ गया तेरा आंसर। चल स्क्रीनशॉट ले एक और देता हूँ। ओके बच्चा लोग, चल अभी दो समय तेरे लिए, दोनों JEE के, ये 2011 में पूछा गया है, ये 2020 अभी पूछा गया रिसेंटली। हाँ तो ठीक है, उसको मत देख, पहले इसको देख। अपना हर सम 30 to 40 सेकंड में हो जाना चाहिए। चल स्टार्ट करते, देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। ये 2 माइक्रोफेराड को देखिए चार्ज के इस बैटरी से, इस बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया है तो हम V समझ लेते हैं, उतने ही वोल्टेज पे ये चार्ज हो गया, मतलब इसका वोल्टेज क्या आ गया V, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू द पोजीशन 2। इस स्विच को यहां से पोजीशन 2 पे कर दो अब, तो ऑब्वियसली ये देख भाई चार्ज हो रहा था, ये अनचार्ज था तो इसका पोटेंशियल 0 था। अब जैसे तू बैटरी यहां से यहां लगाएगा, पोटेंशियल इसको चार्ज मिलेगा, चार्ज फ्लो होगा, सेम सिचुएशन बन रहा है। चल लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी पहले इनिशियल एनर्जी क्या था इसका वो तो देख ले। तो इसका इनिशियल एनर्जी तो बहुत इजी काउंट कर सकते हैं ना, इनिशियल, अरे यार यहीं पे ले ले तू, ले इनिशियल एनर्जी हाफ CV², C कितना है भैया 2, V को V नाम माना है, हाँ तो इनिशियल एनर्जी क्या आता है V², ठीक है। चल अब लॉस ऑफ एनर्जी, ये परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए इनिशियल कैलकुलेट करके रखा है। परसेंटेज, सिर्फ लॉस नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है बे, लाल कलर से देख ये परसेंटेज पूछा है, हाँ इसलिए इनिशियल कैलकुलेट करना पड़ा। चल अब ये फॉर्मूले से लॉस काउंट करेंगे, फिर उससे इनिशियल के साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकालेंगे। चल हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर हो गया। 2 कैंसिल आउट, ये 8/10 मीन्स 0.8 ऑफ V²। ये V² क्या है, ये V² अपना इनिशियल एनर्जी है ना, तो 0.8 ऑफ इनिशियल एनर्जी, इट मीन्स 80%। आंसर बोल क्या बोलता है। अरे JEE में पूछा गया है, हाँ क्या लगता है तेरे को, कुछ लेवल नहीं है इस सम का, लेकिन तुझे ये फॉर्मूले के साथ दोस्ती तो होना चाहिए ना दोस्त। तू एग्जाम देने जाए, पेपर देके बाहर निकले, बोले अरे यार क्या पूछ लिया, सब स्विच दिख रहा था, डेंजरस दिख रहा था, कुछ नहीं है। वोल्टेज को पकड़ना है, पहले कितना था अब कितना है, क्या है, सब आंसर आ गया तेरा, ठीक है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया ना तेरा, ले 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 1 2 and 3। चल इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये अभी 2020 में पूछा था, ये इसका स्टोरी अच्छा है। टेक्नीशियन में यहाँ तक जा सकता हूँ ना लिखते हुए, इससे आगे नहीं जा सकता है ना, ठीक है। A 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड बाय 20 वोल्ट। ये रहा अपना पहला कैपेसिटर C1, 60 माइक्रोफेराड, ओके। कितने पे चार्ज किया इसको, 20 वोल्ट पे। ये हो गया अपना V1, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। फिर इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से डिस्कनेक्टेड करके ले गए इसको, ठीक है ले जाओ भैया, ले गए कहीं और ले गए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 60 पिकोफेराड कैपेसिटर इन पैरेलल। दूसरे एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, वो भी 60 पिकोफेराड था, पैरेलल कनेक्ट किया। अब इधर पैरेलल सीरीज क्या होता है, कुछ बैटरी दिया इसमें नहीं ना, तो इधर से कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यही होता है मतलब। ये पैरेलल लिख के तेरे को फंसाना चाहते हैं लोग, पैरेलल लिख के तेरे को फंसाना चाहा और तू फंस गया, नहीं यही सिंपल कनेक्शन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट नैनो जूल में लाना है आंसर, बस इसका मार्क्स कटता है, बच्चे आंसर छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। चल हो गया, क्या यार बच्चों से ऐसा समय, ये पैरेलल के चक्कर में ना पूरी दुनिया इधर वोल्टेज अलग अलग डालने लग जाती है, क्यों डालना है, जाने देना भाई। अपने को लॉस ऑफ एनर्जी पता तो है, C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। ये अनचार्ज था ना पहले, अनचार्ज, अनदर अनचार्ज, तो इसका वोल्टेज 0 था ना पहले, हाँ। चल दो 62 जा 122, ये 4 4 जा 15 और ये हो गया 400। अब देख ये माइक्रोफेराड है तो 10⁻⁻⁶,
4 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 6t और ये हो गया 10⁻⁻4। अब नैनो जूल में आंसर लाना है। नहीं भाई, आंसर में कुछ गलती आ रहा है तेरा। अरे यार, ये पीको है रे, पीको फेराड है। हाँ तो होता है ना भाई, इतना लिखना मजूरी करना, तू एक दिन आके कर, पता चले। पीको फेराड है ना, तो हो गया -12, -12, तो -12 और 2 क्या हो गया, -10। ये -10, ओके। अब देख, एक 0 गया तो 6 इंटू 10⁻⁻9 जूल आया ना, तो इसी को तो नैनो जूल बोलते हैं। आ गया 6 नैनो जूल आंसर। क्या है आंसर, 6 नैनो जूल। मानना पड़ेगा ये 30-40 सेकंड में हो सकता था, है ना, इजी है। वो अपना थोड़ा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया। चलो तू पूरा स्क्रीनशॉट ले, एक और लास्ट करवाता हूँ, वो भी JEE मेन 2020 का ही है, एक और है, तू स्क्रीनशॉट ले चला जा, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, आज का लास्ट सम हो गया। कितना पढ़ाया फिर। हाँ, जी मेन 2020 में पूछा था ये भी अभी रिसेंटली। हाँ, if two capacitors C1 and C2 are connected in parallel combination, then the equivalent capacitance is 10 microfarad। अब हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट हो गया 10 माइक्रोफेराड। इक्वेशन 1 हो गया, ये नोट डाउन। पैरेलल है ना C1 प्लस C2, ठीक है। If both the capacitors are connected across a 1 volt battery, then energy stored in C2 is 4 times of that in C1। Important line है ये। Energy stored in C2 is 4 times of that in C1। मतलब energy of second capacitor is 4 times of first capacitor। Easy। Energy क्या होगा, half C1 V square 4 times of half C2 V square। ओके, 2 कैंसिल आउट, V square कैंसिल आउट। अरे यार ये C2 है रे, क्या करता है, हाँ ये C1 है, तो C2 becomes 4 times of C1। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है दोस्त। अब आगे क्या, आगे का फ्यूचर ये है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन निकालते हो, JEE साल भर मेहनत करते हैं हम लोग, मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए इतना ट्यूशन लगवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं। चलो एक काम कर भैया, सीरीज में पूछा है ना, उसका सॉल्यूशन तो ऐसे ही आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर सीरीज, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, पता है ना ये तो। अब C1 C2 फाइंड करना है, तो ये वाला वैल्यू इधर डाल दे। देख C1 C2 को रिप्लेस कर दे 4 C1 से 10, ये हो गया 5 C1 इज इक्वल टू 10। दैट्स व्हाई योर C1 इज 2, C1 2 हो गया, तो C2 क्या होगा, C2 हो जाएगा ना 4 2 8, हो गया दोनों 2 and 8। चल आंसर आ गया होगा तेरी कैलकुलेशन में। हाँ मेरे को टाइम लगता है, समझाना पड़ता है ना सब बच्चों को। 16/10 1.6 माइक्रोफेराड, 1.6 माइक्रोफेराड हो गया। कैसा लगा, इजी है। जी मेन 2020 क्वेश्चन इतना बड़ा देख के बच्चे तो आधे ऐसे ही डर जाते। क्या डरना है बे, पैरेलल का फॉर्मूला आता है, सीरीज का फॉर्मूला आता है, और ये हिंट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, तो करना क्या इसमें, कुछ नहीं ना, ठीक है। अब दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो ढेर सारी कमेंटें लिखो, बहुत सारी, तो ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके लिए भेजता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट समथिंग, हाय हेलो कुछ भी लिख दे। सुन, एक छोटा सा गुरु का ज्ञान लेके जा, याद आ गया तो दे रहा हूँ। हाँ, हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं ना कि सुबह 6 बजे उठूँगा कल और पढ़ूँगा, और हम नहीं उठ पाते मान लो, तो इस फिनोमिनन का मतलब क्या हुआ हमारी लाइफ में। इस फिनोमिनन का मतलब ये हुआ कि तेरी ही नज़रों में तेरे डिसीजन की कोई अहमियत नहीं है। बहुत गहरी बात है, जाते जाते बोल रहा हूँ, याद रख ले कि मैंने खुद ने डिसाइड किया था ना मुझे 6 बजे उठना है, किसी ने ऑर्डर तो नहीं दिया था, मतलब सेल्फ डिसीजन था कि मुझे 6 बजे उठना है बस लाइफ में अब, और मैं नहीं उठ पाया नेक्स्ट डे। इसका मतलब मेरे लिए तो ये हुआ कि अपने डिसीजन की मैं खुद ही इज्जत नहीं कर रहा हूँ, तो दुनिया मेरी इज्जत कैसे करेगी। यस, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग,
फर्स्ट रिस्पेक्ट योर ओन डिसीजंस, अपने खुद के डिसीजंस की खुद इज्जत करना सीखो, है ना। इस बात को गहराई से सोचना, तेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगेगा, है ना। चल बाय।